बायोलॉजी। अगर आप भी टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायो साइंस से एमएससी किए हुए हैं, सो बेसिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी बिहार पीएससी की तरफ से टीआरई मीन्स टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन थर्ड जो होने जा रहा है, उसमें पीजीटी बायोलॉजी मीन्स बॉटनी एंड जूलॉजी के नाम से पोस्ट आई हुई है। और उस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन सारे सब्जेक्ट में करने वाले कैंडिडेट के लोग भी क्या हैं, एलिजिबल हैं। सो अगर आप भी पीजीटी बायोलॉजी के टीचर के रूप में अपने आप को इन फ्यूचर देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रिपरेशंस करते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे बिहार पीएससी के उस नोटिफिकेशंस में, जिसमें ये पीजीटी बायोलॉजी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और इसके अलावा क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए आपको, और किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न होगा और एग्ज़ाम कब होगा, इन सारे डिटेल के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ में और देखिए कि आपको आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपके पास जो डिग्री है और आपने जो चीज़ प्रोक्योर किया हुआ है, क्या वो मीट करती है कि नहीं, और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले वो नोटिफिकेशन जो कि बिहार पीएससी के ने रिलीज़ किया हुआ है, और उस नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे मेंशन है। सो बेसिकली ये नोटिफिकेशन 6 तारीख को आया हुआ है, बट फॉर्म का डेट जो है वो आज से मीन्स 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। आज से ये फॉर्म एक्टिव हो जाएगा, तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे रिक्रूटियों का नाम दे रखा है क्लास 1 to 5 से लेकर के 6 से 8 से लेकर के, और 9 to 10 लेकर के, 11 to 12 लेकर के। तो ये हमारे आज का जो डिस्कशन का टाइटल होगा हमारा, ये होगा क्लास 11 to 12 जो कि पीजीटी के नाम से है। और टीजीटी में भी बायोटेक्नोलॉजी वाले इंक्लूड किए गए हैं, बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज माइक्रोबायोलॉजी वाले, तो उनके लिए भी अभी हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके लिए, दैट इज पीजीटी बायोलॉजी के लिए, एंड टीजीटी साइंस के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वाले इन दोनों के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली, पहले यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समराइज कर रखा है कि इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो नंबर पहला यहाँ पे आपको दे रखा है कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सब लोग हैं ही, और इसके साथ साथ में आपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कोई भी बीएड का उसका कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा ये फर्स्ट और सेकंड लाइन क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, बट हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप 11-12 के लिए बात करना चाहते हैं तो मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, राइट, इसके लिए। और साथ साथ में अगर आप ये पीजीटी की बात हम लोग करने वाले हैं, तो यहाँ पे बिहार पीएससी ने क्या कराया था, एस टेट कराया था, एस टेट के नाम से। एस टेट जो है वो पेपर सेकेंड, ये आपके पास क्या है, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एमएससी होना चाहिए, एमएससी के लिए जो जो क्राइटेरिया भी आपको बता देंगे कि कौन कौन सा होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए, और एस टेट का जो पेपर सेकंड है जो बिहार पीएससी ने कराया हुआ था, वो आपके पास सर्टिफिकेट मीन्स क्वालिफाई होने चाहिए। ओके, अगर इसमें से कुछ भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है, जैसे लाइक है तो आपके पास बीएड है लेकिन आपने एस टेट किया है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपने एमएससी किया है, बीएड नहीं किया, तो फिर भी आप अपने नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और साथ साथ में बिहार का एस टेट के पेपर सेकंड का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, इन 3 चीज़ों का मेंशन कर मतलब हो गया है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एमएससी किस चीज़ से किस चीज़ कौन कौन से लोग जो कि एमएससी किए हुए हैं, किन के सब्जेक्ट वाले, वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे उस पोर्शन को देख लेते हैं जो कि पीजीटी वालों के लिए है, और सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है बायोलॉजी के लिए। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पॉइंट नंबर इनका के है। इसमें 11 to 12 के लिए रिक्रूटमेंट है, सब्जेक्ट है, और उनके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉटनी एंड जूलॉजी के नाम से ये पीजीटी की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ये, और इसके यहाँ पे दे भी रखा है कि इनके नोटिस के अकॉर्डिंगली बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी होना चाहिए, या आपने एमएससी लाइफ साइंस में कर रखा है, या बायो साइंस में कर रखा है, या जेनेटिक्स में कर रखा है, या माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है, या बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने एमएससी की जो डिग्री है मीन्स एमएससी आपने इसमें किया हुआ है,
और साथ-साथ में आपने बीएड भी किया हुआ है और इसके साथ-साथ में आपने एस-टेट के एग्ज़ाम का पेपर सेकंड भी क्वालीफाई किया हुआ है, देन यू आर एलिजिबल एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ओके। तो आप आसानी से उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको कुछ जैसे अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो फिर आपको कुछ परसेंटेज में छूट भी है और बाकी नॉर्मली अगर आप किसी स्टेट से हैं तो उनके लिए नॉर्मल है कि 55% का होना ज़रूरी है। 50% प्लस बीएड, 55% प्लस बीएड प्लस एसटीएट सेकंड पेपर, ये तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। ये नोटिफिकेशन आपको बिहार पीएससी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ-साथ में यहाँ पे आपको पेपर का पैटर्न भी दे रखा है, हम वो भी दिखा देते हैं कि किस तरीके का पेपर इनका मतलब होगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न की संख्या और ये है आपका कि चयन प्रक्रिया की लिखित परीक्षा जो होगी वो किस तरीके से होगी। ये 1 to 5 के लिए है, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, तो हमको इसका काम नहीं है। यहाँ पे 6 to 8 है, ये भी हमारे उसका नहीं है और बाकी यहाँ पे है 9 to 10th एंड 11-12 ये वाला हमारा होगा। मीन्स इस वाले का जो पैटर्न होगा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 150 होंगे। ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होगा और मार्क्स भी आपके 150 के होंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3 मीन्स 3 का पार्ट में क्या होगा, आपका पेपर होगा। यहाँ पे दे रखा है कि ये पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 मीन्स पेपर 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में जो होगी वो लैंग्वेज होगा और अर्हता के लिए इसके लिए इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू, बांग्ला या कुछ भी हो सकता है। इनमें से अर्हता अंक कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब कि अगर आपका ये जो भाग 1 है वो 30 नंबर का अगर हो रहा है तो उसका 30% आपको इसमें पाना ज़रूरी है, कंपल्सरी है। और इसके साथ-साथ में यहाँ पे पेपर सेकंड मीन्स पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित मीन्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, सामान्य जागरूकता आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी, सामान्य विज्ञान मीन्स जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड भूगोल शामिल शामिल रहेगा। तो ये 5 डोमेन है जहाँ से आपको कि ये पेपर सेकंड होगा और पेपर सेकंड भी बेसिकली आपका क्या है 40 नंबर का होगा, सॉरी ये 40 नंबर का है। और पेपर थर्ड जो होगा आपके सब्जेक्ट वाले का होगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र होगा। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पद का चुनाव करना होगा। जैसे सपोज हम लोग बायोलॉजी के लिए हैं तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये आपका वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान कोई आप सेलेक्ट करेंगे तो इनमें आप एलिजिबल होंगे, तो यहाँ का आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दे रखा है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCRT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक पर होगा। मतलब सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली होगा। मीन्स आपके एनसीईआरटी के 11th एंड 12th की जो बायोलॉजी की का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इनका स्टैंडर्ड जो होगा आपके यूजी और पीजी के लेवल का होगा। तो इस तरीके से आपको इनका सिलेबस का चयन करना होगा। यहाँ पे दे रखा है कि पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा। सभी विद्यालय विधिकाओं के लिए ये सारे के सारे क्या होंगे, एमसीक्यूज पेपर होंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे मतलब कि प्रोसेस में कोई भी साक्षात्कार नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मतलब डायरेक्टली आप ये रिटन एग्ज़ाम दीजिए और रिटन एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर डायरेक्टली आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। कोई फर्दर स्टेप नहीं है। मीन्स सिंगल एक एग्ज़ाम दे करके आप बिहार में टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए अपने आप को कह सकते हैं कि अपॉइंट करा सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो। पीजीटी के अलावा यहाँ पे टीजीटी में भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने किया हुआ है वो लोग एलिजिबल हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी है, वो लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले जो कैंडिडेट हैं वो लोग भी क्या हैं, एलिजिबल हैं। कहीं तो देखा था मैं, ये यहाँ पे दे रखा है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले साइंस वाले उसमें टीजीटी वाले पोस्ट में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये है क्लास 6 to 8 के लिए। क्लास 6 to 8 के लिए आपका यहाँ पे साइंस एंड मतलब गणित एंड विज्ञान मीन्स मैथमेटिक्स एंड साइंस वाले कैटेगरी के लिए अब बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने बीएससी की हुई है तो मतलब टीजीटी साइंस
टीजीटी साइंस की अगर हम लोग बात करें तो आपका पास बीएससी होना चाहिए और बीएससी इसमें बायोटेक वाले भी एलिजिबल हैं, बाकी अलग वाले तो रहेंगे ही। साथ-साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और एस टेट का पेपर फर्स्ट जो है आपको क्वालीफाई होना चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इन 4 चीज़ों को किए हुए हैं, सॉरी 3 चीज़ें किए हुए हैं आपके पास है, तो फिर आप आसानी टीजीटी साइंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने एमएससी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया हुआ है, बीएड अगर आपने किया हुआ है और आपके पास ये डिग्री है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंगल टाइम आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देकर के नौकरी मिल जाएगी, आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करके अपॉइंटमेंट हो जाती है। सो होपफुली कि ये अपॉर्चुनिटी आपको आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ हो और अगर आपने ये सारी चीज़ें आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।